नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। एक बार क्या हुआ कि गुरु रविदास जी इसी तरह संसार को तारते तारते अयोध्या चले गए, राजा दशरथ की नगरी, जहाँ श्री रामचंद्र जी महाराज जो हैं राज करते थे, राम राज्य। अब कई लोगों को पता ही नहीं होता कि अयोध्या कहाँ है। जब आप जाते हैं ना लखनऊ, यहाँ पास ही रह जाता है जो एरिया नेपाल से शुरू होता है भारत में अयोध्या। तो गुरु रविदास जी वहाँ चले गए और जब वहाँ जाकर सत्संग शुरू हो गया तो संगत बैठी हुई थी, भजन शुरू हो गया। तो जब सत्संग की समाप्ति हुई तो उसके बाद आपको ये पता ही होगा कि प्रसाद भी बांटा जाता है। और वहाँ के जो पुजारी थे ब्राह्मण, उन्होंने मन में योजना बना ली कि हम रविदास जी की जो है वो बेइज्जती कर देंगे। तो उन्होंने क्या किया, आसपास प्रचार कर दिया कि कल भाई संगत ज़्यादा से ज़्यादा आना, क्योंकि गुरु रविदास जी जो हैं सत्संग कर रहे हैं। समाप्ति के बाद जो है वे सोने की मोहरें बांटेंगे। अब साधु संत फकीरों गुरु रहबरों को दुनिया जो है परखने की कोशिश करती है। तो बोले कि गुरु रविदास जी जो हैं वो जैसे ही सत्संग समाप्त होगा तो वो सोने की मोहरें बांटेंगे। अब जब मोहरें बांटने की बात सुनी, अब जिन्होंने जाना भी नहीं था वो भी गए। तो इकट्ठे बहुत हुए, बहुत से लोग इकट्ठा हो गए और सत्संग बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया। तो रविदास जी गुरु को इस बात का कोई पता ही नहीं है कि कैसे शोर मचा हुआ है, क्योंकि वो तो नाम में रहते थे लीन मस्त मगन। तो बहुत दुनिया आई, इकट्ठे भी बहुत सारे हो गए लोग। तो वहाँ पर कथा कीर्तन जब समाप्त हुआ, नाम बानी के विचार करते रहे वो। और जो विरोधी थे ब्राह्मण, कुछ सारे नहीं थे, कुछ थे, तो उन्होंने क्या किया, अपनी तरफ से बोरियों में डालकर कुछ तो पुराने बर्तन काट काट कर जो है वो डाल दिए और कुछ में ठीकरियाँ डाल दी। जो ठीकरी होती है जैसे पत्थर की छोटी छोटी जो होती हैं, तो वो ले गए गुरु रविदास जी महाराज के पास। ले जाकर 2 बोरियां रख दी। कहते हैं जी ये लो सोने की मोहरें, संगम में बांट दो। और फिर सारे खुश, जो पीछे बैठे थे वो भी, जो आगे बैठे थे वो भी। और जो लोग पीछे बैठे थे वे तो आगे आ गए कि हमें सोने की मोहरें मिलेंगी, कि कहीं पीछे रह गए हम तो कहीं ख़त्म ना हो जाए। और ज़्यादातर लोग जो हैं वो सत्संग में क्या है, उनकी वृत्ति क्या होती है कि वे खाने पीने और माया की तरफ ही है लोगों की ज़्यादा जो वृत्ति होती है। आप देख लो, जहाँ लंगर चल रहा होता है वहाँ तो थाल लेकर जो है आगे जाकर फंसेंगे, चाहे जगह हो ना हो, फिर भी कहेंगे फलाने को पीछे मिला कम। और जहाँ गुरु जो है वो वचन कर रहे होंगे वहाँ पे लोग जो हैं आपको कम मिलेंगे, क्योंकि वहाँ से तो ज्ञान मिलेगा। और पार वही हो सकता है जो गुरु के वचनों पे ध्यान दे। लेकिन लोग क्या करते हैं, वो खाने पीने में वो समय वो भी गुजार देते हैं और फिर जो है तब पीछे जाकर ही बैठ जाएंगे। अब जब पीछे जो बैठे थे वो भी आगे आने लगे कि कहीं मोहरे खत्म ना हो जाएं, कि हम रह ना जाएं। और दौड़ दौड़ कर संगत सारी जो है बढ़ बढ़ कर आगे आने लगी। और जो विरोधी थे, विरोध करने वाले थे, जानबूझकर कहते हैं रविदास महाराज जी ये बोरी भरकर सोने की मोहरें आ गई हैं, बांट दीजिए। तो गुरु रविदास जी कहते हैं जो आप सोने का लालच दे रहे हो ना, इसका लोभ ना तो मुझे ही है और ना ही संगत को है। ये तो बानी सुनने आए हैं, रब की बात सुनने आए हैं। बीच में कई लोग बोल पड़े, कहते हैं हाँ जी हाँ, कल तो यहाँ बोला गया था कि कल सत्संग के बाद गुरु रविदास जी जो हैं वो सोने की मोहरें बांटेंगे, हम तो तभी आए हैं। तो गुरु रविदास जी कहते हैं कि ठीक है भाई, तुम भी चाहते हो, ये जो बोरियां लाए हैं ये भी चाहते हैं,
कहते हैं कि सोने की मोहरें हैं, फिर बांट दो। कोई घबराए नहीं, कोई डरे नहीं। आखिर क्यों डरे? क्योंकि जो साधु होते हैं उन्हें ना तो अपमान का कोई भय होता है और ना ही सम्मान का कोई लालच होता है, बिल्कुल नहीं होता। तो वो डरे नहीं कि ये बेइज्जत ना हो जाए कहीं, क्योंकि सच्चे साधु जो हैं, कामिल साधु थे। तो जैसे एक वचन लिखा है ना, गुरबानी में भी आता है कि तू मेरे वल है ता क्या मोह छंदा, कि परमात्मा मैं तो तेरे नाम जपने के लिए आया हूँ, तू मेरी तरफ है, मुझे किसी के सामने झोली फैलाने की क्या जरूरत है। और गुरबानी में भी ये आता है कि तुझ सब कुछ मुझे सौंपया, कि जब मैं तेरा ही बन गया तू सब कुछ मुझे सौंप देगा। जो महापुरुष थे तो असल में हम उनको समझते ही नहीं है। जो गुरु लोग होते हैं, कहाँ इंसान समझ पाता है उनको। हम तो चाहते हैं कि हमारे पास ये भी हो, वे भी हो, तो हमारी इज्जत होगी। लेकिन संत महापुरुष भक्त गुरुजन कहते थे, जाओ राज देही ता कवन वड्याई। कहते कि हमें राजपाट दे देने से क्या बड़ाई, जो भीख मंगवाए ता क्या घट जाई। अगर भीख भी मंगवाएगा मालिक तो भी हमारा कुछ नहीं घटता। लेकिन एक बात याद रखिए, वो परमात्मा ऐसा होने नहीं देगा, क्योंकि वो भीख किससे मंगवाएगा? उनसे जिन्हें वो स्वयं ही देने वाला है। वो तो स्वयं ही देने वाला है, तो वो इतनी नौबत तो नहीं आने देगा। इस बात का यकीन रखिए कि आपसे भीख मंगवाए। हाँ, कर्म जरूर करवाते हैं, परीक्षाएं होती हैं। तो उन्होंने फिर भी कह दिया कि हमारा क्या घट जाएगा अगर हमें भीख भी मांगनी पड़ी तेरे नाम के लिए, तो क्योंकि हम तो तेरे हैं। अगर कोई अपना होता है उसकी बेइज्जती नहीं होती। जिससे हमारा प्रेम है, प्यार है, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो उससे कहेंगे और बिना कहे ही दे आते। और जिससे बनती नहीं है वे चाहे भूखा मर जाए, मांगने भी आए तब भी जो है कोई नहीं देता है। तो परमात्मा तो दयालु है, तरस करता है, दया करता है, वे मदद करता है हर एक की। जो उसके बन जाते हैं उन्हें तो बिल्कुल ही कमी नहीं छोड़ता वो किसी चीज की, और वे तो पापियों पर भी दया करता है। तो फिर जो गुरु रविदास जी महाराज थे वो कहते हैं कि फिर बांट दो। जब बोरी खोली तो वहां पर ब्राह्मण जो लेके आए थे पुराने बर्तनों को काट कूट कर, और जो बोरी में जो है वो सचमुच की सोने की मोहरें बन गई। सचमुच की सोने की मोहरें बन गई। अब इसे ये याद रखना कि वे तो कभी भी नहीं हारता, जिसकी तरफ वो मालिक जो है, वो प्रभु जो है, वो ईश्वर जो है उसके साथ खड़ा है, वे तो कभी भी नहीं हारता। जिसके तरफ वो प्यारा है, वो मालिक है, वे कभी नहीं हारता। तो जब गुरु रविदास जी महाराज कहते हैं कि खोलो बोरियां, तो पहली बोरी जो खोली उल्टी की, उसको उल्टा दिया गया, बाहर निकाला सब कुछ, तो सोने की मोहरें। दूसरी बोरी खोली, जो निकला वे भी सोने की मोहरें। तो उस वक्त रविदास जी जो हैं वे कहते हैं बांट दो सब में। फिर वहां अयोध्या में मुट्ठी मुट्ठी भरकर सबको सोने की मोहरें ही बांटी गई। और फिर जो है वे जो बेइज्जती करने आए थे वो झुक गए और कहते हैं कि महाराज माफी दे दीजिए, हम तो आपकी बेइज्जती करना चाहते थे। हमें तो यही लगा था कि ये सोने की मोहरें कहकर जब निकलेंगी, यहाँ पुराने कटे फटे बर्तन ठीकरियाँ होंगी, रोड़ियाँ होंगी, पत्थर होंगे, अपने आप बेइज्जती हो जाएगी। पर नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। तो फिर वो जो है वो लज्जित होके अपने जो है इस गुस्ताखी की वो माफ़ी मांगने लगे गुरु रविदास जी से। अब ये जो है ये रंग नज़ारा देखकर, ये सब कुछ देखकर वहाँ के लोग भी झुक गए, और वो जो ब्राह्मण थे उन्होंने भी माफ़ियाँ मांगी सदगुरु रविदास जी महाराज जी से। और वो हैरान थे कि ये हुआ कैसे, कि हमने तो इनमें जो पुराने बर्तन थे काट के उनको डाल दिया था, और जो ठीकरियाँ थी उनको डाल दिया। लेकिन यहाँ पर एक बात याद रखिए कि साधु बोले सहज सभा, और साधु का बोला कभी व्यर्थ ना जावे। साधु वही है जो उन्होंने वचन बोल दिए वही होगा। तुमने कहा सोने की मोहरें हैं, तो उन्होंने कहा ये सोने की मोहरें बांट दो। अब ये यकीन है, ये विश्वास है, क्योंकि उनको तो विश्वास है अपने प्रभु पर, अपने मालिक पर।
तो जब आपका यकीन सच्चा होता है, आपके भीतर प्रेम होता है, तो वो अपने प्यारों की लाज रखता है। जैसे सूफियों ने कहा कि लजपाल जो हैं वे प्रीत को तोड़ते नहीं, और जिसकी बाँ एक बार पकड़ लें फिर वो छोड़ते नहीं। तो वो परमात्मा से बड़ा लजपाल कौन है? तो उसे पता है कि मेरे प्यारे की मेरे लाज रखनी है। लेकिन फिर भी सतगुरु कहते हैं कि कोई बात नहीं, अगर तू हमें कुछ नहीं भी देगा तो भी क्या घट जाएगा, और अगर तू हमें राज करवाएगा तो भी तेरी मर्जी है। तो जब ऐसा रंग हो जाता है भक्ति भाव में, तो वो परमात्मा कतई भी आपका साथ नहीं छोड़ता। वे परमात्मा, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप उसके प्रेम में इतने रमे हो और वो आपकी जो है लाज ना रखे। क्योंकि जो कार्य, जो हंसना, रोना, सोना, जागना, खाना, पीना, ये सब कुछ जो उसी प्रभु के नाम के लिए करते हैं, उसी प्रभु के लिए करते हैं, तो फिर वो प्रभु जो है वो भी सब कुछ अपने भक्तों के लिए, अपने प्रियजनों के लिए ही करता है। जैसे गुरुबाणी में आया है, भक्तों के कारज आप खलोया, हर काम करावणाया राम। राम वो परमात्मा, वो ईश्वर की बात की गई है कि भक्तों के लिए वो परमात्मा स्वयं आ जाते हैं। तो अब देखिए, आपकी भक्ति भी अगर ऐसी हो जाए, आप भी उनसे ऐसा प्रेम करो कि वो परमात्मा जो है आपके एक प्यारे से, आपके अगर आंसू भी आ जाएं तो वो भागता चला आए कि मेरे भक्त को दर्द किस बात की है। तो यूं हुआ जब सदगुरु रविदास जी ने वहां पर फिर मोरे बांटी गई और सब गदगद हो गए, सब प्रसन्न हो गए, और वो ब्राह्मण जो थे वो झुक गए। उन्होंने प्रणाम किया, माफी मांगी, और उन्हें पता चल गया कि ये वाकई में ही प्रभु के सच्चे भक्त हैं। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। धन्यवाद।